साथियों नमस्कार। एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हम लोग प्रतिदिन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के माध्यम से आपके यूपी टेट का पैटर्न समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लोग 2011 जो यूपी टेट में गणित का पेपर हुआ था, उसका जो है हम लोग पूरा 30 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सभी प्रश्नों पर अभ्यास करें कि टेट में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का जो पहला प्रश्न है, करा एक आयताकार टंकी की लंबाई लंबाई दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 2.4 मीटर, गहराई आपका 1 मीटर है। आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन होगा। देखिए, अगर आपकी ये पूरी टंकी है जिसकी लंबाई कितना है 6 मीटर और चौड़ाई कितना है 2.4 मीटर और ये 6 मीटर और गहराई जो है 1 मीटर की है। तो इसमें जो आयतन होता है, आपको पता है ये एक आयताकार है। तो आयताकार टंकी का जो आयतन हो जाएगा क्या हो जाएगा, V बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई आपका कितना है 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर और ऊंचाई आपका 1 है। जब इसको पूरा करेंगे तो आपका होगा 14.4 मीटर क्यूब। अब कह रहा आधा भरा हुआ टंकी में जल का आयतन। अब देखिए, अगर यहाँ तक पानी भरा हो तो पूरा भरा है, लेकिन कह रहा है यहाँ भरा हो, आधा भरा हो, तो आप क्या कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। जब इससे 2 से भाग देंगे तो 7.2 मीटर क्यूब पानी उपस्थित होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही सरल और फैक्ट के पर आधारित जो है यूपी टेट में सवाल पूछा जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए यूपी टेट थोड़ा सा समझ पे नहीं चलता है, फैक्ट पर चलता है। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब देखिए, समांतर रेखा क्या है? ऐसी रेखा जो आपस में कहीं मिलती न हो, ये आपकी समांतर रेखा है। अब ये रेखा कभी आपस में मिलती नहीं है, घटती हैं। ये ऑप्शन कह रहा है घटती हैं, तो घटती भी नहीं है, बढ़ती हैं तो बढ़ती भी नहीं है। दोनों समांतर रेखा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समांतर रेखा का मतलब ही है कि उनका बराबर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 270 डिग्री माप का कोण एक उदाहरण है। अगर हम लोग थोड़ा सा अक्ष बना के देखते हैं, अब ये जो ऊर्ध्वाधर है इसे वाई एक्सिस और क्षैतिज को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लंबवत होता है। अब यहाँ तक जो भी कोण बनेगा, ये फर्स्ट में ये न्यून कोण से शुरू होगा और सम कोण तक जाएगा। फिर सेकंड वाले में यहाँ जो कोण बनेगा वो सम कोण से शुरू होगा और अधिक कोण तक जाएगा। थर्ड वाले में बृहत कोण कहलाता है, चूंकि ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए प्रतिच्छेप कोण भी इसको कहते हैं। और फोर्थ में जो भी कोण बनता है ये आपका पूर्ण कोण बनता है, मतलब 360 डिग्री। ये पूरा आपका 360 डिग्री बनता है। समझ में आया? तो चूंकि ये पूरा का एंगल आपका कितना है, न्यून कोण से शुरू समकोण तक, सेकेंड समकोण से शुरू अधिक कोण तक। ये अधिक से बड़ा होता है, जो प्रतिक्षेपण कोण है ये अधिक से बड़ा होता है और 360 से कम होता है। अब आप देखिए कि ये अधिक 180 होता है और 360 से कम, तो दोनों के बीच में कितना है, 270 डिग्री है। कौन सा कोण हो जाएगा आपका, प्रतिक्षेपण कोण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 108 और 144 का एलसीएम। अब आपको पता है 108 का क्या होगा, 108 का एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 144 का कितना होगा, 144 का आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर आपका 3 इंटू 3। अब देखिए
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 तिया 144। अब एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम के लिए करते हैं, पहले ऊपर वाला पूरा उतार लेंगे। तो 2 इंटू 2 उतार लिया। अब यहाँ पर 3, 3 और 3। अब जो इसमें मिल रहा है उसको नहीं उतारेंगे। देखिए ये मिल रहा है, नहीं उतारेंगे, ये भी नहीं उतारेंगे। इसके बाद ये 2 नहीं मिल रहा है तो इनको उतार लेंगे। 2 इंटू 2। अब देखिए आप कि इतना आपका पूरा कितना है? 108 और ये आपने उतारा है तो इसका कर दीजिए क्या? गुणा। कितना हो जाएगा? 432। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप कितना है? 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। जो सबसे बड़ी भुजा है वो 13 सेंटीमीटर है। आप देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। अब यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है? 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो ये देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169। आप 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 169। इसका मतलब जब कर्ण का वर्ग बराबर लंब और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली बृहत्तम मतलब सबसे बड़ा, न्यूनतम मतलब छोटा संख्याओं का योगफल। 4 अंकों की बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 अंकों की बड़ी संख्या ये आपकी होगी 9999। न्यूनतम कितनी हो जाएगी? तो न्यूनतम आपकी होगी 1000। जोड़ दीजिए 999, 3 हो गया और 9 1 10। आपका कितना हो जाएगा? 10,999। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, देखिए अब इस सवाल को आपको समझना है। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, फिर 23 सेंटीग्रेड घटता है। अगर इन दोनों को घटने का मतलब ऋण और बढ़ने का मतलब प्लस, तो 18 बढ़ा और 23 घटा तो बचा कितना यहाँ से? -5। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो अंतिम तापक्रम क्या होगा? अंतिम तापक्रम क्या होगा? आप 27 डिग्री सेंटीग्रेड में -5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 22 डिग्री सेंटीग्रेड और यही आपका अंतिम तापमान होगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल पढ़िए और उत्तर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मान निकालना है। देखिए सब गुणा में है तो पहले देखिए संख्या में घटाना होगा या प्लस का चिन्ह होगा या ऋण का चिन्ह होगा। देखिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पर विषम संख्या है इसलिए ऋण होगा। अब सबका आप गुणा कर दीजिए। 2 तिहाई 6 चौके 24 पंचे 120 और 6 का गुणा करेंगे तो 12 छक्का 72, 720 हो जाएगा। -720 कौन सा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 8 की ग्रह 350 ग्राम से 3 की ग्रह 178 ग्राम घटाना है। जैसे लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। 8 की ग्रह 350 ग्राम, ये केजी में है और ये ग्राम में। 3 की ग्रह 178 ग्राम घटा दीजिए। 10 8 2 14 में से 7 गया 7 और 2 में से 1 गया 1, 172 ग्राम। 8 में से आप 3 को घटाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 की ग्राम 172 ग्राम मिलेगा। आपका कौन सा? ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर 3.5 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है? देखिए
यहाँ d बराबर कितना दिया है 3.5, जिसको हम लोग क्या करते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं। तो जो त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी व्यास का आधा। तो व्यास आपका 7/2 है, तो त्रिज्या आपकी होगी 7/2 बराबर 7/2। आपकी जो त्रिज्या है ये कितना हो जाएगी? r बराबर 7/2 इंटू 1/2 बराबर 7/4। अब जो वृत्त की परिधि होता है, परिधि कितना होता है? परिधि आपका होता है 2πr, 2πr। यहाँ पर जो 2 है, 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह 7/4। देखिए 2 से 2 कट गया 2 बार, फिर 2 से 2 कटा 11 बार, 7 से 7 कट गया, कितना परिधि हुआ आपका 11 सेंटीमीटर। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 ट्राईसाइकिल में कितने पहिए होंगे? देखिए ये जो ट्राईसाइकिल है ये आपका केमिस्ट्री का दिया हुआ अंक है। ट्राई का मतलब होता है 3। कितना होता है? 3। अब यहाँ पर देखिए 9 ट्राईसाइकिल, एक ट्राईसाइकिल का मतलब 3 पहियों वाली जो गाड़ी होती है वो साइकिल आपकी ट्राईसाइकिल कहलाती है। तो 9 ट्राईसाइकिल है तो 9 त्रिक 27 आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 21/2 मीटर लंबी एक रस्सी से 37.8 मीटर काटा जाता है। शेष रस्सी की लंबाई क्या है? देखिए कितनी लंबी रस्सी है? लंबी आपकी 21/2 मीटर है। काटा कितना गया? 37/8। एलसीएम लेंगे कितना होगा 8। 4 में 21 से गुणा करेंगे, 2 में पहले 8 से भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 4 बार। 4 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 में 4 का गुणा 84 माइनस 37। जब आप 14 में से 7 को घटाएंगे तो 7 आएगा। 7 में से 3 को घटाएंगे 4 आएगा। 47/8 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मान ज्ञात करना है 37.188/3.6। अब इसको आप सरल करके भी मान को निकाल सकते हैं। सरल आपको किस ढंग से करना है? आप यहाँ पे दशमलव हटा दीजिए। दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप यहाँ पर एक अंक है तो एक अंक इधर भी कर दीजिए, तो नीचे कितना हो जाएगा? ऊपर कितना होगा? ऊपर होगा 371.88 और नीचे आपका हो जाएगा 36। अब इसको आप जब काटेंगे तो लगभग 360 मतलब 10 के ऊपर हो जाएगा। तो ये 10 के ऊपर जो ऑप्शन है आपका 10, 360 10 उसके बाद 360 से कम होगा मतलब 10.33 के नियर अबाउट आएगा। जब इसको आप भाग देंगे तो 10.33 के अंतर्गत आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं? देखिए 999 कह रहा है तो पहली 4 अंकों वाली संख्या कितनी होगी? 1000 और अंतिम कितनी होगी? 2999 यही होगी ना? तो अगर हम इसमें से इसको घटा दें तो कितना आएगा? 1999। ऐसा हमने सवाल किया हुआ है। अब जितना आए उसमें से हमको क्या करना है? एक को जोड़ देना है। तो कितनी संख्याएं होंगी? 2000 होंगी। कौन सा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना सरल बना दिया। एक आपको प्रथम फिर लास्ट फिर एक को घटा के इन प्रथम लास्ट को घटा लास्ट में से प्रथम को घटाकर एक को जोड़ देना है, आपको संख्या मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 9361 को विभाजित करती है? देखिए पहले हम देख लें किससे? सब विषम में है। तो अगर इन विषम में है तो पहले हम इनको देखते हैं 11 के रूल से। 9361। अब 9 6 कितना होता है? 15 और 3 1 कितना होता है? 4।
तो 15 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा 11, जो कि 11 से विभाज्य है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाट मास का रूल दिया हुआ है यहाँ पे, इसके अनुसार करना है। जब वाट मास का रूल होता है सबसे पहले कोष्टक को हल किया जाता है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 16 भागा 4 इंटू 5। अब जब सब संक्रियाओं में आ गया है तो हम सबसे पहले भाग को करेंगे, 16 भागा 4 का मतलब 16/4 इंटू 5। आप 4 से 16 काटेंगे 4 बार, 4 का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है भिन्नों को आरोही क्रम में रखने का विन्यास है। आरोही का क्या मतलब होता है, छोटे से लेकर बड़े की ओर, मतलब आप छोटे से शुरू करेंगे फिर बड़े की ओर चलेंगे। चलिए देखते हैं, 3/8 है तो 3/8 को हम लोग क्या समझेंगे 30/8। अब 30/8 का मतलब 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 ज्यादा हो जा रहा है, लगभग 3 आएगा 0.3। अब फिर कितना हुआ आपका बचा 24 6, तो 8 7 56, 0.37 आएगा। सेकंड आपकी कौन सी भिन्न है 5/6, मतलब आपका 6 अट्ठे 48 समथिंग 0.8 के। फिर ये आएगा आपका 3 छक 18 0.6 के, और लास्ट 5/9 है तो आएगा 9/45। तो हम सबसे पहले किसे करेंगे 3/8, फिर किसे करेंगे 5/9, छोटा है सबसे, फिर उससे बड़ा है, फिर किसको करेंगे 2/3, फिर सबसे बड़ी आपकी कौन सी है 5/6। देखिए सबसे छोटा सबसे बड़ा, हमने क्या किया पूरे में 0 0 लगा के दशमलव में बदल लिया, जिससे हमें पता चल गया कौन सी हमारी भिन्न बड़ी है। जब हमको ये पता हो गया कि हमारी भिन्न ये छोटी है सबसे, फिर ये छोटी है, फिर ये उसी क्रम में लिख लिया छोटे से बड़े की ओर। तो 3/8, फिर 5/9, फिर 2/3, फिर 5/6, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से वह 14 खो दिया, फिर भी 6 रह गया, उसके पास कितने मार्बल थे। 14 को खो दिया और 6 रह गया, तो दोनों को जोड़ दीजिए 14 6, टोटल 20 मार्बल हैं। कौन सा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहले 2011 में कितना फैक्ट पर आधारित और कितना सरल गणित पूछ रहा था, अब तो थोड़ा टफ किया है, लेकिन हम लोग पेपर के माध्यम से ही समझ रहे हैं। अब समझिए 14 खो दिया है और 6 रह गया है, तो 6 शेष है और 14 खो दिया, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर बॉड मास से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर 1/3 है, सबसे पहले आप इसको हल करिए। जब आप इसको हल करेंगे तो 7/10 इंटू 5/4, 5 से 10 कटेगा 2 बार, तो ये होगा 1/3 प्लस 7/9, और ये आपका भाग में हो जाएगा 7/4 दूनी 8, 7/8। अब जब पूरा गणितीय संक्रिया है तो इनमें से सबसे पहले किसको करते हैं भाग को, तो 1/3 प्लस 7/9, उसके बाद जब भाग है तो इसको गुणा का रूप करके अंकों को उलट के हर को अंश और अंश को हर कर देते हैं। देखिए ये 7 से ये 7 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 और यहाँ बचेगा 8/9। अब इनका जो लेंगे एलसीएम तो 9 एलसीएम हो जाएगा, कितना होगा 3 और 8, 8 3 कितना होगा 11/9, आपका कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, इनको जो है आपको सरल करना है। 2.6 है तो इसे 26/10 भी लिख सकते हैं। 0.91 है तो इसको आप 91/100 भी लिख सकते हैं। अब आप क्या करें, इन दोनों का गुणा कर दीजिए और गुणा करने के बाद हल कर लीजिए। तो 26
और 91 का आप यहाँ गुणा करिए, कितना होगा? 6 हो जाएगा, फिर 2 9 छ 54 54 2 56 5 और 9 दूनी 18 18 5 23 बटे कितना? 1000। तो जितने जीरो हैं उतने अंक पे लगा दीजिए, तो 2.366 आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, इस ढंग से सवाल पूछ रहा था टीईटी 2011 में। देखिए कितने फैक्ट पर आधारित है। तो सब लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। 3/2 के में कितने आधे हैं, ये पूछ रहा है। 3/2 में टोटल कितने आधे हैं? तो अगर हम इनके आधे की बात करें तो 3/2 में कितने का मतलब होगा? भागा 1/2। अब देखिए चतुर्थानुपाती से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2/2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? 3। कितने आधे होंगे? 3 आधे हो जाएंगे। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी आपको सरलीकरण से है, वॉट मास का रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें भाग करेंगे, लेकिन भाग है नहीं तो गुणा करेंगे, तो क्या होगा? 44 - 6 प्लस 43 गुणते 2 हो जाएगा आपका 86 - 87। अब आप करिए प्लस को करिए एक जगह, माइनस को एक जगह, तो 86 44 माइनस 6 प्लस 87 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। 130 माइनस 7 6 13 और 8 1 9 93। घटा दीजिए, कितना आएगा? 10 3 7 और यहाँ बचा 12। 12 में से 3 को घटाया, कितना हो जाएगा? 37। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रखा है 8.2 सेमी लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा। परिसीमा का मतलब क्या होता है? परिमाप होता है। और आपको पता है कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 इंटू भुजा। क्या होता है? 4 इंटू भुजा। तो आपका क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा कितनी है? 8.2। 4 दूनी 8, 8 चौक 32। कितना हो जाएगा? टोटल 32.8। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। सवाल पढ़ते जाइए, उत्तर आपका खुद निकल आएगा। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल की हानि हुई, तो बर्तन में कितना लीटर पेट्रोल बचा? 17 लीटर। 17 लीटर जो पेट्रोल बचा, कहाँ से बचा? 20 लीटर से इंटू 100%। क्योंकि आपका प्रतिशत बताना है, तो 17 लीटर तेल बचा कहाँ से? 20 से। 20 पंचे 100, 17 पच्चे 85। कौन सा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 85% बचता है क्या? पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पेंसिल का मूल्य करा है 20 रुपए है। देखिए 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। 6 दर्जन पेंसिल का मूल्य क्या होगा? देखिए 3 पेंसिल का मूल्य कितना है? 20। तो 6 दर्जन में कितना आएगा? 6 दर्जन में, 1 दर्जन में 12, तो 6 दर्जन में 72। 72 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 72 इंटू 20/3। कितनी बार? 24 बार कट जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। 480 सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, देखिए यहाँ पर करणी 64 है और यहाँ पर घन क्यूब है करणी की। तो अब देखिए जब 3 है तो इसको हम पहले देखें, तो यहाँ से करणी निकालेंगे तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8। यहाँ से देखिए जब करणी हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ से करणी निकालेंगे
कितना आ जाएगा 4। बीच में किसका चिन्ह है माइनस का, तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 का मतलब हुआ कि यहाँ आप 3 पेयर बनाएंगे, तो 4 4 और 4 का अब एक पेयर बाहर निकलेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए यहाँ 2 है तो 2 का पेयर बनेगा, तो 8 और 8 का पेयर बनेगा। तो जब 2 पेयर बन जा रहा है 8 का, तो 8 बाहर निकल गया और यहाँ 4 का पेयर बनना है तो 4 बाहर निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 0.008 का घनमूल, तो पहले हम इसको क्या कर लें, 8/1000 का बना लें। अब इसको कर लीजिए क्या, 2/10 का क्यूब होगा कि नहीं होगा, 8 को 2 का क्यूब और 1000 को 10 का क्यूब, तो जो बनेगा क्या बनेगा 0.2। यही होगा क्या, घनमूल पूछ रहा है इसलिए क्यूब आपका हट जाएगा और इसको कितना हो जाएगा 0.2। कौन सा सही है आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 0.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान है। अब देखिए कह रहा 496 और 318 का योग, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, 496 और 318 कितना होगा, 8 6 14 9 1 10 1 11 4 3 7 1 8। अब सैकड़ा में मान क्या होगा, 800 होगा, क्योंकि सैकड़ा का मान पूछ रहा है ना, तो कौन सा 800 सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है 4 माइनस 1/7 कितना होगा, 4 माइनस 1/7। आप क्या करिए, यहाँ पर एक करिए एलसीएम लीजिए, 7 आएगा, 7 1 का 7 चौक 28 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 27/7। डायरेक्ट उत्तर को लिख दीजिए, कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 टीटी जैसा पेपर कितना सरल। नेक्स्ट कह रहा है 9/4 और 3/4, इसको सरल करिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4। चूंकि हर समान है इसलिए अंश दोनों जुड़ जाएंगे, तो 9 3 कितना हो जाएगा 12। अब 4 का 4 4 तिहाई 12, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों ये गणित के 2011 प्रीवियस ईयर का प्रश्न था। तो मित्रों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।